और आज दो बड़ी खबरें चर्चा और सुर्खियों में हैं। पहली खबर कर्नाटक से है और दूसरी पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में पावर ट्रांसफर हो गया है। सिद्धारमैया का इस्तीफा हुआ और डीके शिवकुमार के हाथ बाजी लगी, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। नई सरकार के गठन में अब पावर दिखाने की लड़ाई शुरू हो गई है। सिद्धारमैया भले अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका पावर कम नहीं हुआ है। नई सरकार में कौन मंत्री बनेगा और किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इसको सिद्धारमैया तय कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसकी लिस्ट राहुल गांधी को सौंप दी है। वहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि कर्नाटक में पावर का सेंटर एक ही जगह रहे, इसलिए वे सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटक में रहने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। दूसरी खबर पंजाब से है, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत की ओर दिख रही है। पार्टी में टूट फूट और गिरफ्तारी के बावजूद पंजाब की जनता ने कांग्रेस और अकाली बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। निकाय चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। निकाय चुनाव में मिली जीत आम आदमी पार्टी की किसी संजीवनी से कम नहीं। इन्हीं दोनों बड़ी खबरों पर अगले 1 घंटे तक हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, तो बने रहिए 1 घंटे तक हमारे साथ। कर्नाटक में राहुल गांधी का ऑपरेशन पावर ट्रांसफर कामयाब रहा। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक में जितनी आसानी से सत्ता का परिवर्तन हो गया है, सरकार का गठन और मंत्रिमंडल का निर्माण उतना ही कठिन नजर आ रहा है। कल कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया सीधे दिल्ली निकल आए। यहां उन्होंने सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनकी बात मानने के लिए सिद्धारमैया को धन्यवाद दिया और उन्हें गले लगा लिया। सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी अलग अलग मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिद्धारमैया ने कर्नाटक में नई सरकार के गठन में केंद्रीय नेतृत्व के सामने ऐसी कई मांगे रखी जिससे डीके शिवकुमार की परेशानी बढ़नी तय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार की कैबिनेट में बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया के लिए अहम मंत्रालय की मांग की है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने राज्यसभा और विधान परिषद में नियुक्तियों को लेकर अपने पसंद के नेताओं के नाम कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नई सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी सुझाव दिए हैं और अपने करीबी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार डीके शिवकुमार की सरकार में सिद्धारमैया ने चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और जल संसाधन जैसे बड़े विभागों उनके लोगों को देने की मांग की है। अपने बेटे यतीन्द्र के साथ दिल्ली दौरे पर आए सिद्धारमैया अपनी मांगों के साथ ही राज्यसभा नहीं जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अभी कर्नाटक की जनता की सेवा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को राज्यसभा के साथ ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का भी संकेत दिया है, लेकिन सिद्धारमैया मान नहीं रहे हैं। हालांकि वे बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कहेंगे उसे वो मानेंगे। कर्नाटक में सिर्फ सिद्धारमैया ने ही पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि कांग्रेस के साथ नेताओं, जिनमें 3 विधायक और 2 एमएलसी हैं, इन्हीं लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कोलार जिले के नेताओं को कैबिनेट में 3 सीट देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने दलित कोटे से एसएन नारायण स्वामी, जनरल कोटे से केवाई नंजेगौड़ा और कोथुर जी मंजुनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। सिद्धारमैया के दिल्ली पहुंचने के बाद डीके शिवकुमार भी पीछे पीछे दिल्ली पहुंचे। डीके शिवकुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि शनिवार को विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी और आज इस मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। दीपक सर, सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस में वैसे इस तरीके के जब फैसले लिए जाते हैं, 2.5 साल का जो फॉर्मूला अपनाया गया, इस तरीके के जब फैसले लिए जाते हैं उसमें काफी खींचातानी देखने को मिलती है, लंबा वक्त लग जाता है फैसला लेने पर। लेकिन इस बार ये आसानी से हो गया, तो राहुल गांधी थोड़ी सी चैन की सांस ले रहे होंगे कि एक ही बार में मेरी बात सुन ली गई, लेकिन मुश्किलें हैं आगे। आसानी से तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2.5 साल तो 6 महीने पहले पूरे हो चुके थे और 2.5 साल 6 महीने पहले पूरे हो चुके थे और तब सिद्धारमैया पद छोड़ने को राजी नहीं थे और डीके शिवकुमार अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं थे, तो आला कमान को भी 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। दरअसल राहुल गांधी एक रीपैकेजिंग में आना चाहते हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि उनकी चलती है, वो अब कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आपको पता है इस मामले में खास तौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था, किस तरह की गुटबाजी हुई थी और अंततः दोनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने अगर इससे सबक लिया है और आगे जो है वो इसी
तरह से फटाफट फैसले लेते हैं तो ये एक अलग और बड़ी बात होगी। इसी को समझने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संगीता सिंह हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी हैं। अजय जी, अब देखिए सिद्धारमैया जी हैं, उन्होंने मंत्री पद तो छोड़ दिया, लेकिन राहुल गांधी के जो है वो दूसरी बात मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं राज्यसभा नहीं आऊंगा भाई, कर्नाटक में ही रहूंगा। इसका मतलब डीके शिव कुमार के लिए दिक्कत पैदा करेंगे वो। देखिए, जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जनता के मैंडेट से नहीं थी, इंटरनल जो कंप्रोमाइज से चल रही थी। अब कुर्सी की लड़ाई, अरे जनता का मैंडेट तो मिला था ना, 135 सीटें मिली थी 225 में से। देखिए, कैसे कह सकती है आप जनता का मैंडेट नहीं था? आपको आधे के आसपास 66 सीटें मिली थी। कुर्सी पे बैठेगा और इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। आज कर्नाटका में अगर देख लीजिए तो पानी की प्रॉब्लम है, लोग पानी पानी मांग रहे हैं और ये कुर्सी कुर्सी कर रहे हैं, ये कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। तो एनी हाउ, कल परसों भी हमने चर्चा की थी इस पे, तो इनके जो प्रवक्ता थे बड़े आसानी से कहते नहीं, एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए 24 घंटे में कैसे चेंज हो गया, नथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज कोलैप्स। तो ये इनकी नीति है, ये जनता के लिए नहीं, केवल कुर्सी। इनका जो कर्नाटका में हाई कमांड कल्चर चल रहा था, और अब हाई कमांड, ये कर्नाटका की जो सरकार है वो कर्नाटका में नहीं चलती, वो दिल्ली में चलती है, हाई कमांड से चलती है। अभी ये जो इनका फॉर्मूला है इन्होंने छुपा के रखा था, अब ये केवल कुर्सी का खेल है और जनता सब देख रही है। और मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाह रही हूँ कि आने वाले समय में जनता देख रही है और आने वाले समय में ये कुर्सी का खेल इनका खत्म हो जाएगा और जनता हमारे बीजेपी की ओर प्रस्थान करेगी। लेकिन संगीता जी, एक बात बताइए, बीजेपी ने भी तो कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था और ऐसे कई राज्यों में इस तरीके का फेरबदल तो बीजेपी भी कर चुकी है। लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा फेरबदल कर रही है तो बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इनको खुल के बताना चाहिए। ये कोई चीजों को 2 दिन पहले तक 24 घंटे पहले तक इन्होंने बहुत ही आप ही के चैनल पे बैठ के कहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे में तो सब चंगा भला है, हम ऐसा नहीं करते, और हम पे लाछन लगा रहे थे। आप यूपी चले जा रहे थे, ये और कहीं कहीं दूसरे राज्यों में हमारे पे उंगली उठा रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ऑल इज वेल था तो कहने में क्या थी, हाँ? और 24 घंटे में सारा कुछ बदल गया और दूसरे को कुर्सी का खेल खत्म हुआ। हाई कमांड ने ऑर्डर दिया, नहीं भाई ये नहीं, ये बैठेंगे, तो बैठ गए। तो इस तरह का खेला ये खेलते। मैं कहती हूँ इनको जनता से जुड़ना चाहिए। जनता ने तो इन्हें, कर्नाटक की जनता ने अपनी भलाई के लिए कि अपने इनके लिए कार्य करे दिया था, लेकिन आज ये कुर्सी में ही म्यूजिकल चेयर खेलने में लगे हैं। अभी देखते रहिए ना किस तरह का खेल ये खेलेंगे। अभी डिमांड पे डिमांड आएगी, अपने में ही खेलते रह जाएंगे और जनता इन्हें नकार देगी। ठीक है, म्यूजिकल चेयर का रेस खेल रहे हैं आप, ये कह रही हैं संगीता सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अजय अरोड़ा जी। पहले तो इन्होंने पानी की बात की, इन्हें खूब पानी पिलाएंगे डीके शिव कुमार जी, खूब पानी। इस पर पानी पिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और संगीता जी। और मैं आपके बीच में नहीं बोला बहन जी शांत हो गई है। जनता को पानी पिला रहे, हम एक दूसरे को पानी नहीं पिलाते भाई मेरे। बहन जी आपको मतलब हम कभी पानी, हमने अपनी जनता को पानी पिलाया, हम एक दूसरे को पानी नहीं पिलाते। हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हमारे संगीता जी बीच में नहीं, मैंने कल भी आपको बोला था बीच में मत बोलिए संगीता जी। संगीता जी प्लीज बीच में मत बोलिए। कैसी महिला है, कैसी बहन है ये, जिन्हें शिष्टाचार नहीं है डिबेट का। इन्होंने कहा ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज वेल है। ये घबराहट है आपकी दीपक जी, इनके अंदर की घबराहट। इनकी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनका लोटस, ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने बड़े प्रयास किए, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए किसी हद तक जा सके हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम है। अरे आपके यहाँ तो एक ही सिस्टम है नरेंद्र मोदी जी, हमें आप मत सिखाइए, सिस्टम तो हमारे यहाँ है। इन्होंने कहा कुर्सी का खेल हो रहा है,
ये खेल हो रहा है। जब आप किसी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बदलते हैं, क्या उसे खेल कहेंगे? इस तरह की जिनके घर, दीपक जी, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, कृपया शालीनता से, सूझबूझ से तथ्यों पे डिबेट करें, तथ्यों पे डिबेट करें, और इस प्रकार दुनिया को, देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को गुमराह ना करें। ठीक है संगीता जी, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं भाई। इन्होंने तो बड़े स्मूथली पावर ट्रांसफर कर लिया ना, राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा कर लिया ना। और आप जो जिन राज्यों में आपकी प्रो इनकम्बेंसी होती है, आप कई सारे राज्य जीतते हैं, लेकिन कर्नाटक एक बार फिर बचा नहीं पाए, क्योंकि आपने भी कई सारे मुख्यमंत्रियों को बदलने का एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कर्नाटक की जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। देखिए, पहले तो मैं भाई मेरे को बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये इनके में नरेंद्र मोदी एक मुख्य है। आप मुझे ये बताइए, पहले ये बताइए, आप लोग दिल्ली भाग भाग के क्यों जा रहे थे? कर्नाटक में हाई कमांड कल्चर चल रहा है कि नहीं? आप क्या नहीं चलता है संगीता जी हाई कमांड कल्चर? कैसी बात कर रही हैं आप? क्या नहीं चलता क्या? आप क्या तो पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है? राजस्थान में बना नहीं, हम मानने के लिए तैयार है राजस्थान में बनाया, लेकिन ये जो इनकी नीति थी, जिस तरह से इन्होंने किया कार्य और जनता को गुमराह करने का काम तो इन लोग ने किया, और ये पे उंगली उठा रहे हैं कि गुमराह किसने किया? आप खुद बताइए, जनता को गुमराह करने का काम आप लोगों ने किया। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। कर्नाटक की अगर समस्याओं को आप देखिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखिए, वहाँ पानी का प्रॉब्लम है, वहां भी बरसात है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम त्राही त्राही, पानी चारों तरफ, बैंगलोर में पानी पानी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इस समय जनता को छोड़कर ये दिल्ली का रास्ता तय कर रहे थे, और इनको तो कुर्सी की चिंता थी बस, कि हमारी कुर्सी बची रहे। और आज भी जब इन्होंने कुर्सी को अपना, ठीक है, कुर्सी के में व्यक्ति चेंज कर दिया, अपने नेता को चेंज कर दिया, आगे की परेशानी देख लीजिएगा इनके सामने कितनी आने वाली है। और ये हमें लोटस, ये सबके धमकी कहते हैं कि हमने लोटस का काम नहीं आया। अरे भाई, हमें जनता चुनती है। आप लोगों को आरोप लगाना एक आप लोगों की नियत सी हो गई है, हर चीज में आरोप लगाना। आज भी अभी देखा, बंगाल का चुनाव देखा आपने, असम का चुनाव देखा, जनता ने हमें चुना है पूर्ण बहुमत से, और जनता इसलिए चुनती है क्योंकि हम काम करते हैं। आप लोग जैसा ट्विटर पे या गूगल पे बैठ के काम नहीं करते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। हमारी सरकार जनता के लिए कार्य करती है, आप जैसी सरकार नहीं है। ठीक है, जो केवल संगीता जी मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। DK शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। Thank you, sir. Yeah, I say keep. One question. Not more than that, sir. Not more than that. Only one question, sir. Please. It's important. Just one question, sir. Tomorrow, I had not opened my mouth. But tomorrow the nameplate will change, sir. DK शिव कुमार निकल रहे थे और मीडिया से इतनी खासी बातें हो नहीं पाई हैं, लेकिन उन्हें सुनने का प्रयास जरूर किया गया था। अजय अरोड़ा जी, संगीता जी जनता को लेकर बात कर रही हैं यहाँ पर कि जनता के काम नहीं हुए हैं, पानी का मुद्दा वो उठा रही है, लेकिन ये तो सच है ना अजय अरोड़ा जी, जब इस तरीके का बदलाव होता है, तो जब ऐसे मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो अफसरशाही भी बदली जाती है मुख्यमंत्री के अनुसार, और जब अफसरशाही बदली जाती है तो कई महीनों तक कामकाज ठप हो जाता है, तो जनता पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा ना। देखिए, आघात लगाना दूरदृष्टा नहीं है। ये होगा, ऑफिसर चेंज होंगे, ब्यूरोक्रेट चेंज होंगे, सरकार के अधिकारी चेंज होंगे, काम नहीं होगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अभी संगीता जी ने जो बात रखी, जब संगीता जी ने पहली बार डिबेट शुरू की, वही बातें रिपीट करी, समय नष्ट कर रही है। इतने बड़े चैनल को हिंदुस्तान देख रहे हैं, हमें समय नष्ट नहीं करना, हमें गागर में सागर भरना है, हमें गागर में। इन्होंने बार बार पानी की बात की। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा कमिटमेंट था, कल भी मैंने दीपक जी से कहा था, हमने वो पूरा किया। 2.5 साल वाला 6 महीने का विलम्ब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं खुले इस डिबेट में बात करता हूँ कि 6 महीने का विलम्ब हम मांग लेते हैं, लेकिन जब जागे जब सवेरा, अब हम जो 6 महीने का नुकसान हुआ उसे पूरा करेंगे। और DK शिव कुमार जी,
कर्नाटका की जनता के लिए, कर्नाटका की भलाई के लिए जो भी रुके हुए काम है पूरे करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो वो पत्ते बैठ रहे हैं। हेलो, अभी उन्हें समय दीजिए, 2-4 दिन तो दीजिए। अभी से आप परेशान हो गए, अभी क्या आप आयात लगा रहे हो? पहले क्या आयात लगाना बुद्धिमत्ता नहीं है, संगीता जी की बुद्धिमत्ता नहीं है ये। संगीता जी कह रहे हैं कि अभी तो कुर्सी पर विराजमान हो रहे हैं डीके शिव कुमार, थोड़ा समय तो दीजिए, उसके बाद जनता के सारे काम भी कर दिए जाएंगे। नहीं, बड़ी शालीनता से इन्होंने कहा कि ये समय बर्बाद कर रही हैं। समय तो आप लोग बर्बाद कर रहे हैं जनता का, भाई मेरे। बड़े अच्छे प्यार से इन्होंने बोला कि संगीता जी तो समय बर्बाद कर रही हैं, इतनी बड़ी चैनल पे बैठ के सेम चीज रिपीट कर रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो मैं तो यहाँ बैठ के बर्बाद कर रही हूँ आपके अनुसार, लेकिन आप तो पूरी जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप लोग। उनका समय कौन देखेगा? उन्होंने आप लोगों को चुना है अपने कार्यों के कारण, उनका समय कौन बर्बाद कर रहा है? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। चलो, मैंने आपका 15 मिनट आपका बर्बाद कर दिया, आप पूरा भविष्य उनका बर्बाद कर रहे हैं, उनका तत्काल समय बर्बाद कर रहे हैं। उसका उत्तर कौन देगा भाई मेरे? पहले उत्तर दीजिए। मैं देता हूँ बहन। ना एक मिनट अजय जी मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अगर राहुल गांधी की इतनी चलती है तो राहुल गांधी तो बार बार बोले सिद्धारमैया जी को कि राज्यसभा चले जाइए, राज्यसभा चले जाइए। वो बार बार इनकार कर रहे हैं। वो चाहते हैं दिल्ली में काम करें। उन्होंने कहा मेरा दिल्ली की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसी पार्टी है भाई आपकी? आपकी नेता ही है, राहुल गांधी की नहीं सुन रहे। समय का सदुपयोग। एक मिनट बहन जी से बोल पड़ेगा। कर्नाटका की जनता ने उनको मैंडेट दिया था पहले, और वो सिद्धरमैया चाहते हैं कि मैं कर्नाटका में जुड़ा रहूं क्योंककि वो जमीनी नेता है। और जहां तक आपने कहा कि राहुल गांधी जी की बात नहीं मानते, ये प्रश्न पूछने का है। राहुल गांधी जी ने कहा है, उन्हें सुनाया है कि आप राज्यसभा आ जाइए, आप केंद्र में नेतृत्व कीजिए, आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स में आए। लेकिन ये उन्होंने लास्ट में ये कह दिया तो मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम मना लेंगे। हमारे क्या क्यों पेट जो है दवाई हम खा रहे हैं तो कुछ होना चाहिए। हमारी पार्टी है, हम क्या करेंगे? हमारी सरकार है, हम क्या करेंगे? आप बीच में कौन होते हैं? आप बीच में होते कौन है बात करने वाले? यहाँ आपकी सरकार नहीं। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, विपक्ष में बैठिए, विपक्ष के जो प्रश्न होते हैं वो उठाइए, उसका उत्तर हम देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं आप मना लेंगे। भाई अगर आपकी पार्टी में हाई कमान जो है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है, उनकी इस रिक्वेस्ट को सिद्धारमैया मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि अभी भी जो है कर्नाटक की राजनीति में और बेंगलुरु की राजनीति में बैठकर जो है मसल फ्लेक्स की जाए, डीके शिवकुमार पे कंट्रोल और नियंत्रण रखा जाए, और जब मौका मिले तो कांग्रेस में तो होता आया है, अपने आप ही के नेता अपने मुख्यमंत्री की टांग खिंचाई करते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं बिहार का। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा मैं बिहार से आता हूं और बिहार की जनता से मुझे बड़ा प्रेम है। वो विधायक का चुनाव लड़े। तो जिस प्रकार से हर एक सेंटिमेंट्स होते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, कईयों को लगता है कि जिस क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया, जहाँ से वो आते हैं, उसकी वो सेवा करें। तो ये उदाहरण बिहार का इसलिए दिया कि बिहार में भी ऐसा हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर सिद्धारमैया जी ने, आपने बोला कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। अगर राहुल गांधी जी की बात न मानी होती तो इस्तीफा थोड़ा दिया होता। इस्तीफा तो राहुल गांधी जी के आदेशानुसार हुआ, खड़गे जी के निर्देशानुसार हुआ, सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार हुआ। तो ये तो उन्होंने माना ना इस बात को, उन्होंने जल्दी ही बिना नोक झोंक के इस्तीफा दे दिया। देखिए संगीता सिंह जी, अब जो है कांग्रेस पार्टी भी आपसे सीख रही है। हाईकमान वहां उनका मजबूत पे मजबूत होता जा रहा है। अब देखिए राहुल गांधी कमाल करेंगे 2029 में। अब नए राहुल गांधी दिखाई देंगे आपको। राहुल गांधी ना तो नए थे, ना है, ना रहेंगे। राहुल गांधी का एक ही काम है,
पॉकेट में हाथ डाल के पूरे हिंदुस्तान को विदेश में जाके बदनाम करना कोई उनका काम नहीं है। आप ये देखते रहिए, उनका काम एक ही काम है, बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी को अपशब्द कहना। और आगे वाले समय में कांग्रेस एकदम धनाशाही होने जा रही है। आप लोग इस तरह से यहाँ पे बैठ के ये प्रवक्ता भाई जो है मेरे, बड़े शालीनता से सभी बातों को रख रहे हैं। मुझे खुशी है, ये समय का बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम लोग समय बर्बाद करते हैं, ये लोग विदेश में घूमने में समय बर्बाद करते हैं। भाई हम तो जनता की सेवा में समय बर्बाद करते हैं। मैंने इनसे आज ये बात तो सीख ली, बहुत अच्छा लगा इनके शब्दों से, जो सही था इन्होंने बयान कर दिया। तो राहुल गांधी जी के लिए तो कुछ भी कहना बेकार ही है। राहुल गांधी ना कभी सुधरे थे ना कभी सुधरेंगे। जो उनकी नीति, जो जनता के प्रति उनका कोई भी, अगर आप देख लीजिए, जनता से उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल मोदी जी ने ऐसे कह दिया, मोदी जी ने वैसे कह दिया। अरे मोदी जी के साथ आइए, कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा सीख के आज किया ना तो ठीक लगा, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए। देखिए, हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान सबका है, हमारे मोदी जी सबके हैं। अपने शीर्ष नेता को कहिए कि अब कभी इस तरह से जो घूम रहे हैं बेल पे, कभी भी जेल जा सकते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनमें कोई सुधार नहीं आएगा। बस ये कुर्सी का खेल है, ये बस सत्ता पाने की लालसा है। सत्ता इन्हें मिलती है इसलिए ये खुश है अभी, लेकिन ये सत्ता भी इनसे चली जाएगी। कर्नाटका इनके कुछ ही दिनों के मेहमान। ठीक है अजय अरोड़ा जी, जवाब दीजिए। मेरे पास आपके लिए मेरे पास एक सवाल भी है, पर आपने हाथ उठाया, पहले जवाब दे लीजिए संगीता सिंह जी की बात का। संगीता जी ने बोला विदेश घूमते हैं राहुल गांधी जी। अरे संगीता जी से मेरा प्रश्न है, इन्हीं को उत्तर देंगे। देश के जब जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए भारत देश के, सबसे ज्यादा विदेश की यात्रा में खर्चा किसका हुआ, संगीता जी बता दें। और हमारी तो विदेश नीति खराब है जी। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है चैनल में कि मुझे ऐसे बयान नहीं करने चाहिए। हमारी विदेश नीति तो बिल्कुल। बोलूं बीच में तो आपको, आप लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री से आप अपने राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, आज हमारी विदेश नीति देख लीजिए। आपको शर्म क्यों आ रही है? शर्म तो ये आनी चाहिए, राहुल गांधी को लेके आपको शर्म आनी चाहिए। भाई मेरे, आप किस तरह की बातें करते हैं? प्रधानमंत्री से आप कंपेयर करने लगे। प्रधानमंत्री विदेश गए, प्रधानमंत्री विदेश गए। अपनी विदेश, हमारी विदेश नीति देखिए। हो गया संगीता जी, हो गया। मैं बोलूं, आप बीच में नहीं बोलेगी बहन। आपने जो जो बातें रखी, मैं पूरी शालीनता से बड़ी ईमानदारी समझ रहा हूँ। आप, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी। आप मोदी चर्चा पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, इससे मुझे कोई वो नहीं है। और आपको करना भी चाहिए। अगर आप मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे तो आपको चैनल पे नहीं भेजेगी बीजेपी। बीजेपी आपसे प्रवक्ता हटा देगी कि मोदी चर्चा बोलिए। आपके जो शीर्ष नेता तारीफ करने लायक नहीं है, फिर भी आप बैठ के तारीफ कर रहे हैं। हमारे तो नेता, जो हमारे शीर्ष नेता, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ करने में मुझे कोई ये नहीं है। आपको भी तारीफ करनी चाहिए, जिसकी तारीफ। अच्छा संगीता जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए। अरोड़ा जी अपनी बात कहिए। अजय अरोड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दीपक जी मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। संगीता जी से बार बार एक बात को रिपीट कर रही है, मैं बार बार उत्तर सेम नहीं दूंगा। मैं पार्टी को डिफेंड करने आया हूँ, पार्टी की बात रखने आया हूँ, पार्टी की तारीफ करने आया हूँ। ठीक है, कीजिए, आप कीजिए, बार बार रिपीट ना कीजिए। दीपक जी अपना प्रश्न कीजिए मुझसे। आप, मेरा ये कहना है कि देखिए, आप भी नकल में अकल लगती है। लोग पहले बड़ी पुरानी ये कहावत है, आपने भी ना कर्नाटक में करने जो सत्ता परिवर्तन है उसको करने के लिए बिहार मॉडल की नकल की। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलाया, राज्यसभा भेजा, आप भी यही करना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री बनाया, आप भी यही करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जैसे ये चाहते थे कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में आ जाए, बिहार में ना रहे, कमोबेश वही आप चाहते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं,
ये बता रही हैं कि राहुल गांधी है वही बीजेपी का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। नहीं दीपक जी, जितनी मेरी आयु है या आपकी आयु है, हम दोनों की आयु मिलाकर और जो संगीता जी की आयु मिलाकर इससे ज्यादा पुरानी हमारी पार्टी है। हमें पार्टी चलाने का पूरी आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमसे सीखा है, ना कि हमने उनसे सीखा। दूसरी बात, आपने बिहार आपसे मॉडल की बात की। सीख कर जो है वो तेज हो गए हैं आपसे ज्यादा। ऐसे ही है, कभी कभी चेला गुरु से आगे निकल जाता है, कोई बुराई नहीं है। चेला गुरु से आगे निकल जाता है। यही देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बोला था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति आती जाती है, सत्ता आती जाती है। बिहार मॉडल की बात करता हूँ, अगर हम वो कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो कोशिश करेंगे क्या क्या उप मुख्यमंत्री बनाए। हम उनसे आगे चलेंगे, उनसे पीछे नहीं चलेंगे। हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि ज्यादा जिम्मेदारी दे सकें लोगों को और ज्यादा जनता का विकास हो सके। जितने जितने क्षेत्र बढ़ते जाते हैं, विकास कम होते हैं, तो हम एक संगठित तैयारी कर रहे हैं ताकि कर्नाटका की जनता को, संगीता जी को बार बार ये झूठ ना बोलना पड़े, आखिर काम नहीं हो रहा और ये झूठ बोलते हुए गुजर रहे हैं। हम इतना काम करेंगे, ठीक है, यहीं पर रुकेंगे अशोक अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी और संगीता जी। हमारे पास वक्त इतना ही है। पिंकी आगे क्या दिखाएंगे? आगे हम बात करेंगे पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है। बात पंजाब की करेंगे, जहां पर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से या फिर अकाली दल किस तरीके से अपनी सियासी तैयारी करेंगे।